मैं वही नगराज हूँ जो आज मैं इस हालात में आ गया हूँ। मैंने कभी भी अपने पिताजी की बात को नहीं माना, हर वक्त से उनकी बात को ठुकराता रहा और माँ के बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। काश अगर मैं अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलता तो क्या आज दिन देखने को मिलते। मैंने कभी भी अपने पिता को पिता नहीं समझा, न तो भाई को भाई समझा, न बहू को बहू समझा। सिर्फ मां के कहने पर चलता रहा और आज क्या मिला है? अपाहिज की जिंदगी जीने के लिए राका ने मेरे हाथ काट कर फेंक दिए, मेरी मां को दुनिया से उठा दिया, न मालूम मेरे पिताजी को छोड़ा या उन्हें भी मिटा दिया। मां देख, तू तो दुनिया से चली गई, आज क्या हालत मेरी हो गई है। कहाँ है, कहाँ है मां? मुझे भी अपने पास बुला ले। क्या ऐसी जिंदगी जीने के लिए छोड़ गई? 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया। लोग देखते हैं तो मुझसे मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। कौन है मेरा इस संसार में? चलो किसी बस्ती की तरफ किसी से फरियाद करूं, शायद किसी पे रहम आ जाए और एक टुकड़ा रोटी मुझे दे दे। ये भगवान, ये रोटी और यहाँ, लेकिन नहीं, मैं इस वक्त वो जमींदार नहीं हूं। मैं तो इस वक्त एक कली का दूर हो गया हूं। अब मैं इसे किसी तरह अपनाने वाला जरूर बनाऊंगा। अब तो मेरे पैर भी जवाब दे रहे हैं, चलने फिरने में असमर्थ होता जा रहा हूं। ये बेचारा कौन गर्दिश का हमारा कचरे में पड़ा हुआ है, इसकी आवाज तो पहचानी, कौन है रे तू? ये तो मेरा बेटा है, अरे इतने बड़े जमींदार का, और आज कचरे में
जाऊंगा बेटा, मर जाऊंगा। अरे नालायक यहाँ कचरे में पड़ा हुआ है, कितने दिनों से मैं तेरी तलाश कर रहा हूँ, घर क्यों नहीं आया? ये झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा है। बाबूजी आप आगे देखिए बाबूजी, क्या हालत मेरी हो गई है बाबूजी। आज 3 दिन हो गए, किसी ने एक टुकड़ा रोटी तक मुझे नहीं दिया बाबूजी। भूखों से तड़प रहा हूं। आप तो मेरे पिता हैं, कम से कम आप तो मुझे अपने हाथों से खिला दो। अरे बच्चा, मेरा बेटा भूखा प्यासा तड़प रहा है, मैं खिलाऊंगा बेटा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं तेरी सेवा करूंगा। अच्छा हो बुरा हो, है तो तू मेरा बेटा ना। बड़ी मुसीबत से पाला है बच्चा मैंने तेरे को। मैं अपने बेटे को इस हालत में छोड़ दूंगा क्या? नहीं, मैं तेरी सेवा करूंगा बेटवा। चल मेरे साथ आजा। जी ठाकुर साहब, मेरी बेटी रेखा को बुला करो। अभी जा। बेटी, हाँ बाबूजी। ये बताओ कि उस लड़के की तबीयत कैसी है? बाबूजी, उस लड़के की तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है? हाँ पिताजी। जरा उस लड़के को बुला कर लाओ। ठीक है। जल्दी जाओ बेटी। बाबूजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। बेटा ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बाबूजी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब हमारी तबीयत ठीक है। ठीक है? जी हाँ। तो बेटा सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम्हारे माता पिता क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम बेटा, ताकि हिफाजत के साथ हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास तक पहुंचा सकें। क्या नाम है बेटा? जी, मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह हूँ। ओह माय गॉड, तुम सोलापुर जमींदार राणा सिंह के बेटे हो? जी हाँ। नहीं, तुम्हारी हालत को देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। जी नहीं, हम आपसे सच बतला रहे हैं कि मैं जमींदार राणा सिंह का ही बेटा हूँ। बेटा अगर तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो तो उन्हें कौन नहीं जानता है? अरे कई प्रांतों में उनका नाम चलता है और वो गरीबों को बहुत बड़े मसीहा हैं। गरीबों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख पाते बेटा। मैं उन्हें भली भांति जानता और पहचानता हूं। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माता पिता से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। बहुत अच्छी बात। बेटी रेखा, बेटी क्या बात है बाबूजी? तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। और आज काफी दिन हो गया राणा साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कम से कम इसी बहाने हम इस बच्चे को राणा साहब के हवाले करके और उनसे मुलाकात करके मैं बहुत जल्द लौटूंगा बेटी। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मंजीत के घर में भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटी, तुम वहां नहीं जाओगी, क्योंकि तुम एक लड़की जात हो और फिर एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत हो बेटी। तुम्हें वहां पर लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी। तुम चल करके अपने कमरे में आराम करो। ठीक है बाबूजी। जाओ। कौन रोकेगा मुझे?
किसमें वो ताकत है, किसमें वो हिम्मत है मंजीत के साथ मंजीत के घर जाने से मुझे कौन रोकेगा? मुझे मंजीत के घर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। क्या भगवान, आज मेरी बेटी को क्या हो गया? इसकी आवाज कैसे बदल गई? इतनी भयानक और बुलंद आवाज तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं। और इसकी आवाज को सुनकर न जाने क्यों मुझे डर लगने लगा है। बेटी रेखा, तू चलना चाहती है? अरे जिसमें नाराज होने की क्या बात है? जब तेरी इच्छा है तो चल, तू भी मेरे साथ। हम इन्हें इनके माता पिता के पास छोड़कर आते हैं। आज कई दिन गुजर गए लेकिन मंजीत का कहीं पता नहीं पता चल रहा सरदार जी कि वो किस गुफा में छुप कर बैठा हुआ है। तो उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और पता करो मंजीत का सोलापुर दरमियान। उठा हाथ बंदूक लो मेरे वीर जवान, और पता करो मंजीत का सोलापुर मंजीत नजर आता है तो समझो राका डाकू से खौफ नहीं खाता। नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, मेरी नजर से बच जाए वो शत्रु न दिखलाता है, और जिसको दिल से ठान लिया वो बशर न बच पाता है। जरा लगाओ चल कर शीश उतार, राना के महल में जाऊं और बिना लिए बदला पहना था चैन न दीपो। आज हम सोलापुर फिर चलेंगे। बहुत अच्छी बात। और सोलापुर गांव के अंदर ये पता लगाओ कि मंजीत किस गुफा में छुपकर बैठ गया। बहुत अच्छी बात। और जब तक मंजीत मारा नहीं जाता मेरे रास्ते का कांटा साफ नहीं होता। साफ नहीं होगा। उसका मरना
बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी। तैयारी बनाओ, अगर मंजीत नहीं मिलता तो रख दो सारी किले के अंदर बम, हवेली उड़ा दो, रुई के काले की तरह आसमान में उड़ जाए, उड़ा दो। बेटा, आखिर तूने अपने दिल में क्या ठान लिया बच्चा? ये भोजन की थाली समय समय पर तेरे पास लेके आता हूँ, तू खाने से रिफ्यूज कर रहा है बेटे। आखिर जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। और तेरे गम में ये तेरा बूढ़ा बाप भी भूखा मर रहा है। जब एक जवान बेटा कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो बाप कैसे निवाला तोड़ सकता है? अब तो मैं तेरा भार भी नहीं उठा पा रहा हूँ बच्चा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरी सेवा कौन करेगा? मेरे अलावा तेरे लिए कौन है? अपने लिए नहीं, अपने बाप के ऊपर जरा सा रहम खा बेटे, थोड़ा सा खा ले। मैं भी तेरे पीछे थोड़ा सा खा लूँ बच्चा। आ मेरे पास आ, ये ले। नहीं बाबूजी, अब मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं इस सफाई की जिंदगी से ऊब गया हूं बाबूजी। और इसके बदले में आपको कुछ देना है, तब अपने हाथों से मुझे जहर दे दो, मैं जीना नहीं चाहता। जहर मांगता है? अपने बाप से जहर मांगता है? इसीलिए पाला है मैंने, जहर देने के लिए पाला है? नालायक कहीं का, कभी तूने मेरी बात को सुना है? हमेशा अपने माँ के नक्शे कदम पे चलता रहा, मेरी बातों को हमेशा नजरअंदाज करता रहा, गरीबों का खून चूसता रहा, परेशान करता रहा है? ये आज उसी का आंसर निकला है। अरे ये गरीब लोग इतने मामूली नहीं होते जितना तू समझ रहा है। ये बेचारे धरती माँ का सीना फाड़ते हैं, अपना खून पसीना बहा करके अनाज उत्पन्न करते हैं, देश की भुखमरी उसी में मिटती है। कोई जमीन को एग्रीमेंट करा ले, जमींदार नहीं बन जाता है। जमींदारी गरीबों से चलती है, गरीबों से। लेकिन अगर यही गरीब लोग अपने आप पे आ जाए तो एक ही ठोकर से अच्छे अच्छे जमींदारों के मस्तक से अमीरी की लकीर खींच करके बाहर कर देने, जैसे कि आज मेरा हाल हो गया है। पूरे प्रदेश का इकलौता जमींदार हूं मैं, आज पुणे का घास बन गया हूं मैं, जब तेरी वजह से। क्यों रुला रहा अपने बाप को? जो कुछ हुआ भूल जा बेटे, ले थोड़ा सा खा ले। जो लिखा था वो हुआ, कम से कम अब तू खा ले, मैं भी तेरे साथ में खा लूं। बाबूजी, अब जो हुआ भूल जाऊं। अरे कैसे भूल जाऊं बाबूजी? बाबूजी, मैं आपसे आखिरी बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिर्फ एक बार आप मेरे भाई से मुझको मिला दो। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं। हर बात के लिए जिद करता, मैं तो चल भी नहीं पा रहा। ठाकुर साहब, जय गोपाल। कौन? जसवंत हो ना? हाँ, और ये आपका बेटा मंजीत सिंह। मंजीत? वाह बेटा वाह, ऊपर वाले ने मेरे को 2 औलाद दिए, लेकिन कोई बिल्कुल किसी से कम नहीं निकला। दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी के निकल गए। अरे नालायक, ये तो अनपढ़ता मान लेता हूँ, इसने गलती कर दी, लेकिन तू तो पढ़ा लिखा था। तूने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े बाप का क्या होगा? और रात के समय अकेला छोड़ करके चला गया। और एक कैसी औलाद हो तुम लोग, लानत है। जो मैं तुम लोगों की शक्ल देख रहा हूँ, मर क्यों नहीं गया? कम से कम तुम लोगों की शक्ल तो नहीं देखता। जाओ बेटा, अपने पिताजी के सीने से लगो।
चला गया था बेटा, कहाँ चला गया था? देख, तेरे जाने के बाद यहाँ रॉक और रॉबर आ गया, अपने ज्ञान को लेकर के तेरी माँ को मार डाला बच्चा, तेरी माँ को मेरे सामने शूट कर दिया। देख तेरे भाई की क्या हालत कर दिया है, दोनों हाथों को काट दिया। ये बाहर चला गया था, कचरे में ये पड़ा था, झूठी रोटियों को मुंह से उठा करके खा रहा था, मैं पकड़ करके लाया हूँ। आज 3 दिन हो गए, कहता हूँ बेटे खा ले, लेकिन ये खाने से इनकार कर रहा है। देख बेटा, ये तेरा रियल ब्रदर है, सगा भाई है, अगर तू कहेगा तो तेरा कहना जरूर करेगा, इसको खिला बेटा। बाबूजी, राका ने जो भी कुछ किया है वो अच्छा किया है। आप जानना चाहते हैं कि हम बाप बेटे के नामौजूदगी पर ये माँ बेटे ने क्या गुल खिलाया है? प्रिया का